भी 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गाली देते रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर केस कराए। इस सब चीज़ें से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नाराज थी। असली भाजपा और नकली भाजपा की लड़ाई होगी और पार्टियां से काफ़ी पार्टियां से ऑफर आए। मैंने पिछले चुनाव में भी 28,000 वोट लाया था, मुझे सिंबल नहीं मिला था। मैंने कहा कि किसी दल से मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के सीट पर लड़ूंगा, नहीं तो निर्दल लड़ूंगा। माननीय विधायक जी ने क्या काम किया है, आपके चैनल से भी काफ़ी लोग देखे। टिकट नहीं मिला तो दुख हो रहा है? दुख देखिए कार्यकर्ता को होता है, किसी नेता को दुख नहीं होता है। नेता तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। झारखंड में विधानसभा की दंगल शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि हुसैनाबाद विधानसभा में इस बार असली और नकली भाजपा में टक्कर होने वाली है। कह ले तो एक तरह से जंग। हमारे साथ इस क्षेत्र के उम्मीदवार पूर्व में भी रह चुके हैं, जो कि अंगूठी छाप से वो विधायक का चुनाव लड़े थे। इस बार फिर से 2024 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने के कारण से वो इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि विनोद कुमार सिंह से कि क्या कुछ वो कहते हैं। सबसे पहले स्वागत है टॉप लाइन में। चलिए, धन्यवाद। क्या इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या कुछ इस बार का रहेगा? देखिए, चुनावी मैदान में मैंने जब इससे पहले भी आपने सुना होगा कि 2-3 दिन पहले के कार्यकर्ता की बैठक हुई थी। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। माननीय विधायक जी जब इसमें ज्वाइन किए तो ये इतनी बड़ी पार्टी है, जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। उनके स्वागत था, हम लोग सभी लोग स्वागत किए। मगर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनको अभी जस्ट आए हैं, 10-15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए और उनको सीट दे दिया गया। कह ले कि आपके जो बड़े भाई थे ललन सिंह वो इस नहीं है अभी, लेकिन कहा जा रहा है कि हुसैनाबाद में सबसे पहला भारतीय जनता पार्टी की अगर किसी ने झंडा गाड़ी है तो उन्होंने गाड़ी थी। लेकिन उनके छोटे भाई जो कि पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, टिकट नहीं मिला था भाजपा से, और इस बार भी चुनाव देखा जा रहा था लिस्ट आने तक कि क्या रण है, लेकिन देखा गया कि कमलेश सिंह को टिकट दिया गया क्योंकि वो अभी बहुत जल्द एनसीपी से भाजपा में ज्वाइन किए हैं। उसको लेकर क्या? देखिए, उसी पर अपने जो भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मोर्चा के अध्यक्ष, बूथ स्तर के सभी अध्यक्ष, संयोजक, सारे लोग आए हुए थे और सारे लोग ने दबाव बनाया कि नहीं, हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो आदमी 10 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को गाली देते रहे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर केस कराए, इस सब चीज़ें से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नाराज थी। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में उमंग ये था कि इस बार अपने दल का, अपने पार्टी का विधायक होगा। हम लोग जो 10 साल से झेल रहे हैं वो खुशहाली उनके चेहरे पर नज़र आ रही थी, मगर इस खुशहाली को उनके आने से बिल्कुल सभी कार्यकर्ता के चेहरे पे उदासी आ गई और सारे कार्यकर्ता ने मिलकर ये निर्णय लिया कि नहीं, ये लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी में असली भाजपा और नकली भाजपा की लड़ाई होगी। और पूरे के पूरे कार्यकर्ता एकदम सारे लोग के सहमति से, उनके दबाव से मैंने चुनाव लड़ने के लिए घोषणा किया कि मैं 24 तारीख को नॉमिनेशन भरूंगा और मैं निर्दल उम्मीदवार के रूप में हुसैनाबाद हरियागंज विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। क्या जब भाजपा से टिकट नहीं मिली तो और भी पार्टियां से क्या ऑफर आए? पार्टियां से काफ़ी पार्टियां से ऑफर आए। मैंने पिछले चुनाव में भी 28,000 वोट लाया था, मुझे सिंबल नहीं मिला था। फिर भी उस समय भी आप मान के चले कि मैं निर्दल ही था। फिर उस कंडीशन में मैंने 28,000 वोट लाया था। तो इस बार उससे ज़्यादा उफान है, इतना उफान है, इतने लोग में तूफान है कि उस तूफान में कोई दल नहीं टिकेगा। जितने दल वाले आए मुझे कहे, मैंने कहा कि किसी दल से मैं नहीं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के सीट पर लड़ूंगा, नहीं तो निर्दल लड़ूंगा। अच्छा, 2019 से लेकर अभी 2024 का 5 साल का विधायक का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो इसको किस रूप में देख रहे हैं? विकसित में देख रहे हैं या फिर पिछड़ा में देख रहे हैं हुसैनाबाद विधानसभा को? आप अपने टीवी के माध्यम से खुद दिखा रखे हैं कि माननीय विधायक जी ने क्या काम किया है। आपके चैनल से भी काफ़ी लोग देखे हैं।
तो क्या विकास हुआ वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। और विकास की जो स्थिति है, मैंने बताया कि उनके ही परिवार में, भाई भतीजे में ही विकास रह गया है। उसके अलावा हुसैनाबाद में उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। और सड़क को लेकर क्या कुछ कहेंगे? सड़क जो हुसैनाबाद में चल रही है, हुसैनाबाद में मेन सड़क छोड़ाकर बाकी कोई सड़क में देखेंगे कि आपने देखा होगा कि पंसा में ये स्थिति थी कि लोग वोट देने से मना कर दिया था, वोट बहिष्कार किया था। ऐसे ऐसे कई गांवों में वोट बहिष्कार किया गया था, जिसको जाकर हम लोग कहे कि भाई वोट बहिष्कार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अभी तक उस गांव की स्थिति देख लें कि जाने के लिए साइकिल नहीं जा सकता, पैदल नहीं जा सकते हैं, तो रोड की बात ही छोड़ दीजिए। क्या लगता है कि आपने करीब 18-19 साल भाजपा के साथ रहें और टिकट नहीं मिला, तो दुख हो रहा है? दुख देखिए कार्यकर्ता को होता है, किसी नेता को दुख नहीं होता है। नेता तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। मगर जिस कार्यकर्ते के चेहरे पर आप देख रहे होंगे कि कितनी उदासी छाई हुई है, कितने कार्यकर्ता रो रहे हैं। अगर उनकी भावना से मैं अवगत नहीं हूँ तो उनकी भावना को लेकर मैं चुनाव नहीं लड़ता, तो वो कार्यकर्ता जिंदा भर में ही मर जाता। अब आगे का क्या प्लान है? अब चुनाव मैदान में तो आप एंट्री कर चुके हैं, नॉमिनेशन का भी घोषणा आपने कर दिया है, तो अब आगे की रन क्या है? रन क्या, मैं चुनाव लड़ूंगा और समझदारी से कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ूंगा। ये हुसैनाबाद का चुनाव, हुसैनाबाद हरिगंज का चुनाव मान सम्मान का चुनाव है, कार्यकर्ता का मान सम्मान का चुनाव। और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ का हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। और चुनाव में आप देखेंगे कि पूरे झारखंड का ऐतिहासिक जीत यहाँ होगी। इस बार जनता को आपने बता दिया पहले ही कि इस बार हुसैनाबाद से आप जीत कर लौट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम क्या बोलेंगे, जनता खुद बोल रही है। जनता ही की पुकार पर मैंने चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है अपना। मगर जनता की भावना को मैंने पहले ही बताया कि जनता की भावना को देखते हुए, उनके सम्मान को देखते हुए मैं चुनाव में खुद पड़ा हूँ। देखा ये भी जा रहा था कि बीते 5 सालों में कोई भी विधायक या अपने क्षेत्र में कभी भी कोई भी कार्य में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको देखा जा रहा है कि तकरीबन 5 साल 2019 से मैं बात कर रहा हूँ, 2019 से लेकर अभी 2024 के बीच में कोई भी कार्यक्रम होता है वहीं पे आपको देखा जाता है। इसके पीछे का रीजन? देखिए, हमारा यहाँ सभी लोग से अपनापन है। पूरे हुसैनाबाद हरिगंज विधानसभा में सभी जगह सभी लोग के साथ मेरा दुख और सुख का संबंध है। कोई प्रोग्राम हो, छोटा से लेके बड़ा प्रोग्राम, हर प्रोग्राम में मैं उनके साथ रहता हूँ, उनके दुख सुख में रहता हूँ। तो आपने देखा होगा कि मैं 10 साल 15 साल मेरे पूर्वज भी के द्वारा ही किया गया था, उन जो करके छोड़ के गए हैं उसके बाद उसको हम लोग निभा रहे हैं। और ये हमेशा सिलसिला चलता रहेगा। और सभी कार्यकर्ता को ये फील नहीं होता कि विनोद मैं हूँ कि वो है। अच्छा, जब कल नाम की घोषणा वाली लिस्ट आई तो क्या माहौल था? माहौल था कि जब घोषणा हुई तो उस रात में भी करीब 300-400 की संख्या में गांव से लोग यहाँ शहर में आ गए। और उस दिन ही रात में उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कीजिए, अपने मोबाइल से अभी डालिए। हमने कहा कि सुबह डालूंगा, अभी रहने दो भाई। मगर उन लोग रात भर यहाँ इंतज़ार किया और रात भर नहीं सोया। वो आपने देखा हो कि व्हाट्सएप खोल कर देखेंगे तो सभी कार्यकर्ता 1 बजे 2 बजे और 3 बजे रात तक करता रहा। और सुबह 6 बजे से ही कार्यकर्ता अपने यहाँ बिना कहे हुए अपने यहाँ कार्यकर्ता आ गए। आप मीडिया जब मैंने पीसी किया था तो देखे होंगे संख्या कितनी थी। प्रदेश के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से भी, कई लोगों से भी मुलाकात की, उस दौरान क्या बातचीत हुई थी? मैंने अपने अध्यक्ष जी से, अपने संगठन मंत्री जी से, भाजपा के सभी शीर्ष नेताओं से मैंने ये कहा कि अभी जस्ट जिनको आप माननीय विधायक जी को मिला रहे हैं, आप उनको मिलाइए, पार्टी में स्वागत है, मगर उनको सीट नहीं दीजिए। अपने भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को आप सीट दीजिए। हुसैनाबाद विधानसभा से वो कार्यकर्ता जीत कर आपके भारतीय जनता पार्टी में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सीट होगी। मगर किसी कार्यकर्ता को न देकर माननीय विधायक जी को सीट दिए तो मैंने उनको कहा था कि अगर माननीय विधायक जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ये कार्यकर्ता का डिमांड है। अच्छा, क्या कमलेश सिंह से आपकी पर्सनली दुश्मनी है या फिर आपकी राजनीतिक दुश्मनी है? मेरा कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, ये दुश्मनी नहीं है। पार्टी के, मैंने कहा ना कि सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। जो आदमी 10 साल 15 साल पार्टी को गाली दिया, वो आप अभी आकर तुरंत सीट लेके चाहिए कि सारे पार्टी उनके साथ बोएगा कोई, खाएगा कोई? भारतीय जनता पार्टी ने बोया है
खाने के लिए माननीय विधायक जी एनसीपी में आके झंडा उठा लेने से भारतीय नहीं है। अभी उनको अपने बीच आकर भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को सीखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कल्चर क्या है, मगर उन्होंने कभी नहीं है। वो तो आते के साथ इतने घमंड में हुए कि हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अभी तक 12 दिन में कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता को उन्होंने पूछा तक नहीं कि भाई मैं आपके पार्टी में आ गया हूँ, आप आओ बैठ के बात कर लो, क्या है नहीं है। मैं उन्होंने अभी तक किसी कार्यकर्ता से बात करना भी उचित नहीं समझा। बात कर ले स्वास्थ्य पे, तो यहाँ पे एक उनके आवास के सामने एक है स्वास्थ्य केंद्र, क्या उसमें डॉक्टर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? क्योंकि बताया जाता है कि एमबीबीएस डॉक्टर वहाँ पे रहते हैं, लेकिन केवल रेफर होता है, रेफर का वहाँ पे पुर्जा। मैंने आपसे पहले भी कहा कि विकास के मुद्दे पर तो बात ही मत कीजिए। हॉस्पिटल जैसे बहुत चीज़ें हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं जहाँ जाने का रास्ता नहीं है। हॉस्पिटल यहाँ आप डॉक्टर की तो बात दूर करिए, आप हॉस्पिटल में जाने का रास्ता नहीं है। आपने जिस रास्ता से गए होंगे जाके देख लीजिए कि रास्ते की क्या स्थिति है। जब 100 फीट रास्ता नहीं माननीय विधायक जी बना सकते हैं तो लंबा चीज़ के लिए क्यों सोच सकते हैं? जाकर हॉस्पिटल के रास्ता देख लीजिए कि ठेवना भर गड्ढा है, उसमें बारिश में अगर पानी हो जाए तो आपको सोचना पड़ेगा कि गाड़ी में किधर से पार करूँ। अच्छा, एक डंगवार में अभी पुल की स्थिति आपने देखी होगी खबरों के माध्यम से, जो बड़े बड़े रड हैं, क्या वो पुल बनना चाहिए या फिर उसमें लोगों की दुर्घटना होनी चाहिए? वो पुल बिल्कुल ऑलरेडी इतना ख़राब स्थिति में है कि उसके रड में फंस के एक्सीडेंट बराबर हो सकते हैं, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वो बिल्कुल बननी चाहिए और ये कम से कम 6 महीना से उस पुल का रड नज़र आ रहा है मगर कहीं भी कोई उसको खबर लेने वाला नहीं है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए विनोद कुमार सिंह थे और इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।